अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हुई होगी और उसमें आप लोग एक चैलेंजिंग टास्क नज़र आता होगा, जो कि मुझे डेफ़िनेटली नज़र आता है कि हर फ्लोर में एक फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर तक अगर मैंने रैंप बनाना है, तो मैं रैंप किस तरीके से बनाऊँ? डिज़ायर्ड रैंप जो-सा है वो मैं कैसे बनाऊँ? क्योंकि अक्सर रैंप की जो-सी विड्थ है और स्लोप वगैरह है वो हर जगह, हर बिल्डिंग टू बिल्डिंग वेरी करती है। तो इसको स्केचअप के अंदर आप किस तरीके से बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 प्लगइन्स आप कर सकते हैं। तो ये हम इस वीडियो में आज बनाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक स्लोप चाहिए, ठीक है? और मुझे एक स्लोप चाहिए कि मुझे पता हो कि जो इस एक फ्लोर से बिलफर्ज दूसरे फ्लोर तक, चूंकि यहाँ पर सब फ्लोर की हाइट सेम है, जो कि यूजुअली होती भी है, और वहां तक मैं किस तरीके से लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली सबसे पहले एक लाइन लगाता हूँ। स्टार्ट ये देखिए कि मैंने इस बिल्डिंग के निचले, यानी कि फ्लोर के निचले वाले पार्ट से लेके इस ऊपर वाले फ्लोर के निचले वाले पार्ट तक मैं लेके आ गया, ठीक है? अब क्या है कि मैं एक इस प्लगइन की मदद से, जो कि मेरे पास है, ये प्लगइन हेलिक्स अलोंग द कर्व, कि जो भी आप लाइन या कर्व बनाएंगे उसके अराउंड जो सा ना ये स्प्रिंग या हेलिक्स बनाएगा। इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं इस प्लगइन के बारे में मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बहरहाल इसको हम यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लाइन एक सिलेक्टेड है, और यहाँ पे ये मुझसे पूछता है कि जो आपने हेलिक्स क्रिएट करना है या जो स्प्रिंग क्रिएट करना है उसका आपने रेडियस क्या रखना है। तो आप अलग अलग कर सकते हैं। लेट्स से मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो रेडियस 1 है वो 12 फीट है और जो रेडियस 2 है वो 20 फीट है। और यहाँ पे ये लैब्स को भी फिलहाल मैं लेट्स से 5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये प्लगइन का कम अज कम ज़रा ओवरव्यू हो जाए और आपको समझ आ जाए। इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, इसने जो सा है वो हेलिक्स क्रिएट कर दिया है, जिसमें रेडियस 1 यानी कि नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड का रेडियस 2। तो इसने वो क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस जो सा ना मैं ये लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और हेलिक्स पे आता हूँ। यहाँ पे मैं वापस इसको 20 फीट कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है रैंप जो सा है उसमें कर्व्स ज़्यादा होती नहीं है। बिटवीन 2 फ्लोर वो या तो कंप्लीट एक ओवरलैप होता है, या हाफ ओवरलैप होगा, या 0.75 ओवरलैप होगा, ठीक है? मल्टी ओवरलैप्स होते नहीं। तो इस वजह से अब क्या करते हैं कि यहाँ से मैं 5 ओवरलैप्स की बजाय इसको मैं लेट्स से 0.75 यानी कि जो सा है ना 0.75 लैप रखता हूँ इसको, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, इसने जो सा है ना वो एक क्रिएट कर दिया है कि ये स्लोप जो सी है ना, ये इस तरह का आपका हेलिक्स बनेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ दिस बिल्डिंग एंड स्पेसिफिकली दिस लोकेशन, क्योंकि मैंने इस रीजन से जो सा है, इस डायरेक्शन से मैंने रैंप को जो सा ना वो लेट से स्टार्ट करना है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ या यहाँ जो सा ना वो एंड हो। और दूसरी चीज़ जो कि मुझे चाहिए वो है कि मैं रैंप की विड्थ क्या रखूँगा। लेट्स से मैं रैंप जो सा ना वो मैं रखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और लेट्स से 14 फीट बल्कि कर देता हूँ इसको, ठीक है? 14 फीट वाइड हो। और रैंप चूंकि मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ जस्ट एक स्लोप ना हो, बल्कि उसके राइट और लेफ्ट साइड पे जो दो वॉल्स होती हैं वो भी हो, ठीक है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसकी 3 फीट की हाइट हो, और बस एक ये रेक्टेंगल इतना मैं बना लेता हूँ। अब इसके बाद मैं इस रैंप की जो लेट्स से थिकनेस है वो मैं अपनी आसानी के लिए, मैं जितना ही अब मेरे पास फ्लोर्स की थिकनेस है मैं उतनी कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये काइंड ऑफ ये सेक्शन जो सा है ना, इसको मैंने थ्रू आउट यानी कि इस शेप में मैंने अपना रैंप बनाना है, और ये हर फ्लोर में इसी तरीके से ये नज़र आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाया और यहाँ पे लाके इधर रख दिया इसको, ठीक है? और अब इसको जो सा ना मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, और सिंपली अब चूंकि दोनों कनेक्टेड है, 3-4 दफ़ा क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं मेन प्लगइन की तरफ, जो कि ये हमारा अपराइट एक्सट्रूड है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसने काइंड ऑफ वो चीज़ बना दी है, बट इसमें एक इशू ये है कि वो जो हमारे पास जो हेलिक्स बना हुआ था, या जो हमारे पास वो जो लाइन बनी हुई थी उसका, और ये जो सेक्शन बना हुआ है इसका एंगल ठीक नहीं है। तो लिहाजा मैं कंट्रोल जी करके वापस इसको सेट करता हूँ। इसको मैं वापस सेट करता हूँ सिलेक्ट करके, और यहाँ से जो इनका पॉइंट ऑफ सेक्शन है ये मैं देख लेता हूँ, और लेट्स से कि ये कम से कम 90 रोटेट किया मैंने, तो ये तकरीबन उसके जो ये वाली कर्व का जो एंड पॉइंट आ रहा है उसके राइट एंगल पे आ गया, ठीक है? अब अगेन मैं इसको 3-4 दफ़ा क्लिक किया, ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया, और अब जो सारा मैंने इस पर क्लिक किया तो यस, दिस इज द काइंड ऑफ रैंप या स्लोप जो कि मुझे चाहिए थी, ठीक है? अब इसको मैं फिलहाल ज़रा कंपोनेंट कर लेता हूँ। इसको बना लेते हैं रैंप, और इसी को जो सा ना अब मैं रोटेट कर लेता हूँ लेट्स से 90,
या 180 बल्कि, कि यहाँ से ये स्टार्ट हो मेरे पास। लेकिन अब चूँकि मैंने इसको फ्लिप करना है तो इसको सिलेक्ट किया हुआ और इसको ये ग्रीन एक्सिस पे मैं फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है? और अब जो-सा है ये मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है और बल्कि इस एंड पे देखता हूँ, क्योंकि इस एंड पे ये जो स्लोप है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जगह इसके लिए पहले से बनाई हुई थी ताकि मुझे पता हो कि जो ये वाली स्पेस है उसको मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। इसके लिए मैं क्या है कि ये वाला जो जॉइनिंग पॉइंट है, लेट्स से इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है? यहाँ से ये भी कनेक्टेड है, यहाँ से ये भी कनेक्टेड है। अब सिर्फ ये जो थोड़ा-सा आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने कट करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और बल्कि ये यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ये रैंप को मैं और आगे ले जाता हूँ ताकि मॉडलिंग की हद तक ये मेरे पास ठीक है। ठीक है? तो अब ये मेरे पास रैंप बन गया होगा। अब चूँकि ये कंपोनेंट है और इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ भी बना लेता हूँ और ये कितने फ्लोर हैं? 5 हैं या 4 हैं, लेट्स से 5 मल्टीप्लाई किए, ठीक है? और ये ऊपर वाले फ्लोर्स में अभी भी ये वाले फ्लोर अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये फ्लोर अलग से हमारे पास कंपोनेंट है, तो इनको भी मैं उस छोटे सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना वो रैंप को बहुत आसानी से बना सकते हैं फॉर योर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आप एंगल जो सा है अगेन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ वर्टिकल और इसके बाद ये हेलिक्स पे आता हूँ, तो करंटली तो मैंने 0.75 पे क्लिक किया था, आप 0.5 पे क्लिक कर लें, ठीक है? रेडियस आपने चेंज करना है, चेंज कर लें, नहीं है तो ऐसा चीज़ को रहने दें, ठीक है? तो ये अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास हेलिक्स बन गया, जो हेलिक्स बन गया वो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ 50 एंगल की जो सी है उसमें रोटेशन आई हुई है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्लगइन्स, एक ये हेलिक्स अलोंग द कर्व और दूसरा अपराइट एक्सट्रूड, ये दोनों जो प्लगइन हैं ये आपको एजुकेशन की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, उसके प्लगइन स्टोर से मिल जाएंगे। आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप बना सकते हैं, इसको इंस्टॉल करके आप ये सारा काम कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप फ्री में वहाँ पे अकाउंट बनाएं, प्लगइन स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इस प्लगइन को यूटिलाइज करके अपने जो भी रैम्स हैं वो बना लें। और मेरी इस वीडियो को काइंडली लाइक से सब्सक्राइब करें, लफ्ज़ भी काफ़ी मुश्किल है, और इसको अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, खासतौर पर उनके साथ जिनकी अंग्रेज़ी मेरी तरह कमज़ोर हैं और वो उर्दू या हिंदी जो है ना वो देखना चाहते हो कि उस लैंग्वेज में उनको स्केचअप सीखने का मौका मिले, जो जिसमें उन्हें समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।